सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार। जो राजाधिराज योग की साधना है, इसका प्रयोग शरीर, मन, आत्मा सब पर होना है। इस यम नियम के अभ्यास से मन की तैयारी हो गई। अब ये मन, इसका जो स्वभाव है, इस स्वभाव को लेकर हमको इससे साधना करवानी है। मन का स्वभाव है दो, थिंकिंग और रिमेंबरिंग। इसका स्वभाव है सोचना और याद करना। सोचना और याद करना जो स्वभाव है इसका, इस दोनों को भंग करने वाली चीज और मदद करने वाली चीज है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो सबको चाहिए और आज इसी का अभाव हो गया। मन की अवस्था ये है, वैज्ञानिक खोज के मुताबिक एक आदमी का मन 1 से 4 सेकंड तक एक पॉइंट पर रहता। जिसको बहुत अधिक कंसंट्रेशन है 2, 3, 4 सेकंड रहेगा, और जिसको एकाग्रता नहीं है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहेगा। इसी में पूरे विश्व के जितने आदमी हैं, ये सब इसी डेटा में आ जाते हैं। योगाभ्यास से, इस राजाधिराज योग के प्रैक्टिस से यही बढ़ेगा। अगर अभी एकाग्रता 2 सेकंड की है तो 2.25 होगी, 2.5 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। और एकाग्रता आने से सबसे पहले फायदा हुआ विद्यार्थी को, हाउसवाइफ को। रोटी पका रही, एकाग्रता नहीं है, हाथ जलेगा। एकाग्रता नहीं है, दूध उबल गया, स्टोव गंदा हो जाएगा। जरा सा मन हटा वहां से। इसलिए एकाग्रता तो सबको चाहिए, और साथ साथ साधक को जो ईश्वर प्राप्ति चाहता है उसको तो खूब एकाग्रता चाहिए। इसलिए ईश्वर प्रणिधान में की शुरुआत होती है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से, एकाग्रता। आम आदमी का जो मन है वो इससे भी अधिक चंचल है, जिसकी व्याख्या की गई है। मन कैसा है? मन है बंदर, एक डाल से दूसरी डाल पर भागता रहता, एक पॉइंट पर कभी टिकता नहीं। और वो भी नहीं, कैसा बंदर? जिसको एक नहीं 1000 बिच्छुओं का डंक लगाओ। एक बिच्छू काटने से कितना आदमी चंचल हो जाता है। तो उस बंदर को डंक लगा है 1000 बिच्छुओं का, क्योंकि 1000 डायरेक्शन में हमारा मन घूम रहा। इतना ही नहीं, उस बंदर ने शराब भी पी रखी है। शराबी बंदर, बिच्छू का डंक और बंदर का स्वभाव, ये हमारा मन है, ये नेचर है इसका। इसको जान करके हमको अभ्यास शुरू करना होगा कि इस बंदर को कैसे ठीक करना। तो इसका स्वभाव है थिंकिंग और रिमेंबरिंग, सोचना। जब हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में, तो बचपन में मेमोरी रहती है, थिंकिंग पावर नहीं। इसलिए बाबा का निर्देश है कि 5 साल 6 साल तक बच्चे को जितनी अच्छी चीज़ें हैं रटवा दो, क्योंकि उसके पास मेमोरी है, समझ नहीं है उसको। इसलिए जितनी अच्छी चीज़ें हैं सब सिखा दो, क्योंकि बच्चा उस समय इमिटेट करता, इसलिए उसको सत्संग चाहिए।
इसलिए माँ बाप को ध्यान रखना हो कि बच्चे को 5-6 साल तक सब अच्छी चीज़ सिखा देना। इसलिए जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ बिल्डिंग पर, ताकि उसकी मेमोरी उस समय ठीक कर दें। मैं बचपन के उस समय में जो भी पढ़ा था, याद कराया गया था, उस अभी तक याद है। इसलिए इसका प्रयोग कर मेमोरी का ध्यान रखना होगा कि जब लाइफ के जिस स्टेज में जो चीज़ प्रकृति ने दी है उसका पूरा का पूरा प्रयोग करो। अगर बच्चे को 5 साल की उम्र में साधना सिखा दी गई तो वो मेमोरी प्रोलॉन्ग कर जाएगी, उसके जीवन में रह जाएगी। नियम पर रहेगा, सात्विक आहार करेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो उसकी मेमोरी बनी रह जाएगी। तो जिसमें थिंकिंग और मेमोरी दोनों ठीक है वही जीनियस बन सकता है। इसलिए इस राजाधिराज योग के पालन से जीनियस की संख्या और दुनिया में बढ़ेगी। तो इस थिंकिंग को प्रभावित करता है हमारा प्राण। इसलिए प्राण को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो विधि दी गई है इस योग में, आनंद मार्ग के योग में, उसको कहते हैं प्राणायाम। क्योंकि हमारी इंद्रियां मन को प्रभावित करती है और प्राण मन को प्रभावित करता है। इसलिए इस राजाधिराज योग में प्राण के कंट्रोल को मन के हाथ में देते हैं, मन के द्वारा नियंत्रित हो। प्राण मन को ना कंट्रोल करे, मन प्राण को कंट्रोल करे। इसलिए आनंद मार्ग की साधना में प्राणायाम एक लेसन है, एक स्टेज में प्राणायाम सिखाया जाता है कि साधक थोड़ा सा एकाग्र हो जाए, उसका शरीर शुद्ध हो जाए, मन थोड़ा एकाग्र हो जाए और एकाग्र हो से प्राण को कंट्रोल करने का अभ्यास करे, उसको प्राणायाम कहते हैं। अब ये प्राणायाम, ये कई प्रकार का प्राणायाम है। हर्ष योग में कुंभक प्राणायाम है। तो जिस प्रकार का योग होगा उसी प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। सहयोग में सकुंभक प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। साधारण प्राणायाम से प्राण नियंत्रित हो सकता है। प्राणायाम है प्राण वायु का कंट्रोल और प्राण वायु है 10 हवाओं का संग्रह। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 आंतरिक हवाएं हैं और 5 है बाह्य, नाग, कुर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय। ये 10 हवाएं मिलकर इसका काम है पल्सेशन, स्पीड, स्पीड, पॉज, स्पीड, पॉज। और ये मिलकर के एक न्यूक्लियस फॉर्म करती है। जब प्राण गति में होगी, स्पीड में होगी, उस समय आदमी का कंसंट्रेशन कम होगा और प्राण जब स्थिर होगा तो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए इस प्राणायाम को दिया जाता है मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। बाकी प्राण वायु का काम है बाहर से वाइटल एनर्जी लेकर के हमको देना। अपान वायु का काम है शरीर से जितना वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर करना। और दोनों को समान करने के लिए वायु है, उसको बोलते हैं समान। उदान का स्थान है कंठ। इसका काम है जो हम बोल रहे हैं इसको नियंत्रित करना। कुछ लोग हल्काते हैं, स्टैमरिंग वॉइस है, ये उदान वायु का दोष है। इसलिए इसको विशेष विधि से, मुद्रा से या विशेष प्रकार के प्राणायाम से इसको ठीक किया जा सकता है। राजाधिराज योग में इसका विधान है। और व्यान है, इसका काम है ब्लड सर्कुलेशन। शरीर में जो संचार हो रहा है या शरीर का जितना लिक्विड पदार्थ है वो जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँचे, ये व्यान वायु काम करती है। 5 है बाह्य हवाएं, नाग वायु। इसका काम है शरीर में एक्सपेंशन कराना, शरीर का विस्तार। ये 10 हवाएं मिलकर शरीर में न्यूक्लियस फॉर्म करती हैं।
इसी को कहते हैं प्राण। आनंद मार्ग योग में प्राणायाम है 10 हवाओं को मिला करके इस न्यूक्लियस को ठीक रखना, ताकि हर हवा का काम अपना ठीक है, हर वायु अपना काम ठीक से करे। एक बात इस प्रसंग में मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ आज सुबह, नाश्ते का समय हो गया, आप कहते हैं भूख नहीं लगी है। कारण क्या है? देवदत्त वायु जहाँ काम करती है वहाँ मल जमा है, अभी बाहर नहीं हुआ, और जैसे ही आपका पेट साफ होता है, बाथरूम से निकलते ही आप कहते हैं भूख लगी है, कुछ लाओ खाएं। क्योंकि देवदत्त वायु का एरिया जितना बड़ा होगा, क्षुधा उतनी ही आपको अच्छी होगी। धनंजय वायु का काम है शरीर को आराम देना। धनंजय वायु को ठीक काम नहीं करने से नींद रात में ठीक नहीं लगती, इसलिए प्राणायाम के द्वारा ये सब दोष दूर किया जा सकता है। ये जो शारीरिक विकार है ये भी दूर हुआ, और प्राण के कंट्रोल के द्वारा प्राण को नियंत्रित करके मन को कंट्रोल में दे दे। तो जो हमारी थिंकिंग है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ये बढ़ गया। क्योंकि प्राण जब गति में नहीं है, प्राण जब रुक गया, पॉज में है, कंसेप्चुअल पावर आदमी का उसी समय बढ़ जाता है। किसी चीज़ पर बहुत एकाग्र होकर के आप पढ़ते हैं तो उस समय लगता है कि श्वास नहीं चल रही है, श्वास की गति बिल्कुल रुक गई, नाक के टिप पर श्वास आई और चली गई। आप साधना करने के बाद, ध्यान करने के बाद अपने श्वास को देखिए, लगता है जैसे श्वास रुक गई है, वायु रुक गई है। इसलिए चंचल मन को ठीक करने के लिए प्राण को ठीक करना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्राणायाम आनंद मार्ग की साधना में एक पार्ट है, एक लेसन है। प्राणायाम अलग अभ्यास नहीं। जो प्राणायाम को जिस योग में एक अलग अभ्यास के रूप में दिया गया, केवल प्राणायाम सिखाया गया, इससे प्राण की शक्ति बढ़ने से मन की शक्ति बढ़ जाएगी अकेले, और दिशा नहीं है। दिशा नहीं की होने की वजह से वो आदमी अपने मन से दूसरे का अनिष्ट करेगा, क्योंकि प्राण शक्ति के प्रयोग से आदमी दूसरे का बुराई कर देगा। लेकिन इस योग में चूंकि लक्ष्य है ईश्वर परमात्मा, इसलिए आदमी के मन में बुरा भाव आएगा ही नहीं, बुराई कर नहीं सकता। तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ गया प्राण कंट्रोल से, और इसके साथ साथ मेमोरी बढ़ेगी साधक की। साधक को आगे धारणा के द्वारा ध्यान के लिए मेमोरी चाहिए। ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है आगे के लिए, क्योंकि यम नियम के द्वारा शरीर तैयार किया, मन तैयार किया, प्राणायाम के द्वारा प्राण को तैयार किया, और प्राण का फ्लो मन के कंट्रोल में चला गया। अभी प्राण कंट्रोल करता था मन को, और रिजल्ट था चंचलता। बैठे हुए तुरंत उठ के चल दिए, व्यवहार पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि प्राण चंचल है। प्राण का कंट्रोल मन के हाथ में चला गया। मन जैसे चाहेगा वैसे प्राण करेगा, और मन की शक्ति, प्राण की शक्ति मिल गई। इसलिए मन और प्राण, आदमी कहता है कि इस काम को मैं मन और प्राण दोनों से करूँगा। इसका मतलब है कि जो साइकिक फोर्स है हमारी, सटल प्राण की शक्ति, वो मेंटल फोर्स में कन्वर्ट होगी। और इस कन्वर्शन से, दोनों के सहयोग से आदमी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए फिर कोई चीज़ असंभव नहीं। हठ योग में प्राणायाम का प्रयोग करते हैं दूसरे के मन को कंट्रोल करने में, दूसरे के मन में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए। लेकिन इस राजाधिराज योग में प्राणायाम का प्रयोग होगा, मन का कंट्रोल होगा, मन को तैयार करने में, ध्यान के लिए, परम पद प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। नमस्कार। जहाँ कहीं मेरे भक्त हैं वहाँ मैं भौतिक रूप में हूँ। तुम सब मेरे प्रतीक हो, तुम सब मेरे अनुबाबा हो। यह संसार मुझे तुम्हारे आचरण व कार्यों से जानेगा।
मेरे धर्मोपदेश तुम्हारे कार्य हैं समाज में, संसार में। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।